वालेकुम, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम लोग 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बायो को डिफ़ाइन किया था, साइंस को डिफ़ाइन किया था, डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी कहाँ से आई। तो साइंसदानों ने, जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में डिफ़ाइन कर चुकी हूँ, आप लोग मेरा पिछला लेक्चर देख लें ताकि आपको ये वाला लेक्चर सही से समझ आ सके। जो 3 डिवीजन थी बायोलॉजी की, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी, तो साइंसदानों ने क्या किया कि इन डिवीजन को मज़ीद डिवाइड कर दिया, जिसे उन्होंने ब्रांचेज का नाम दिया, ताकि लाइफ के जो एस्पेक्ट्स हैं, लाइफ के जो राहिल हैं, उन्हें आसानी से डिस्कस किया जा सके, उन्हें आसानी से अंडरस्टैंड किया जा सके। तो इसलिए उन्होंने डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी को ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया। अब वो ब्रांचेस कौन सी हैं, आज के लेक्चर में हम लोग उन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स गो स्टार्ट आवर लेक्चर। पहली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, इसका नेम शो कर रहा है मॉर्फ। मॉर्फ का मतलब होता है शेप एंड स्ट्रक्चर, फॉर्म को कहते हैं, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। इसके अंदर किसको डिस्कस करेंगे हम लोग? फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग कौन से होते हैं? जो सांस लेते हैं, जो जानदार चीज़ें होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये बायो की वो ब्रांच है जिसके अंदर डिस्कस किया जाता है फॉर्म को, यानी शक्ल को, सूरत को, शेप को, एंड उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाता है। किसके? लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाता है। सेकंड ब्रांच है एनाटमी। एनाटमी, इसका नेम शो कर रहा है कि एना का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या करेंगे कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर, पहले तो मॉर्फोलॉजी के अंदर तो हम लोग बज़ाहिर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। अब जो इंटरनल स्टडी होगी, तो यानी कि डीपली स्टडी जो करेंगे एक एक पार्ट की, एक एक ऑर्गन्स की, तो उसे हम लोग किस में करेंगे? एनाटमी के अंदर। अब हम लोग क्या करेंगे? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसके साथ डील करेगी? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ जो ब्रांच डील कर रही है वो कौन सी है? बायो की एनाटमी। उसके बाद एनाटमी के बाद डिस्कस करते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? हिस्टोलॉजी का मतलब होता है टिश्यू की स्टडी। तो ये बायो की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टिश्यूज को डिटेल में। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। किसके साथ करेगी स्टडी ये ब्रांच? स्टडी ऑफ टिश्यूज। टिश्यू की स्टडी को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यू किसे कहते हैं, इसे हम लोग आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये 9th लेवल है, बेसिक लेवल है। तो आप लोगों को अभी इतना ही समझ लें कि हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं। जब आगे हम लोग डिटेल में इसे एक्सप्लेन करेंगे तो आप लोगों को टिश्यू भी इजीली समझ आ जाएगा। हिस्टोलॉजी के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी को। सेल क्या होता है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बॉडी है उनकी, वो टोटली डिपेंड कर रही होती है सेल के ऊपर। तो सेल की स्टडी को क्या कहेंगे हम लोग? सेल के स्ट्रक्चर की, सेल के फंक्शन की स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे? सेल बायोलॉजी। इसके अंदर किसको स्टडी करेंगे? सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस। सेल क्या काम कर रहा है और इसका स्ट्रक्चर किस तरह है। इसके अंदर सेल से रिलेटेड ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल, सेल की ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर सेल बायोलॉजी के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन किसे कहते हैं? जिसके अंदर सेल डिवाइड होकर 1 से 2 में तब्दील हो जाता है। जैसा कि ये एक सेल है तो वो डिवाइड होगा 1 से
दो के अंदर, दो सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सेल डिवीजन। इस सारे प्रोसेस को सेल डिवीजन कहते हैं। जिससे पेरेंट है, इससे ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चे पैदा हो रहे हैं, इन्हें हम लोग डॉटर सेल्स भी कहते हैं। पेरेंट सेल टू डॉटर सेल के अंदर जो सेल डिवाइड होता है उसे हम लोग कहते हैं सेल डिवीजन। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर क्या डिस्कस किया जाएगा, इसे हम लोग इस तरह कहते हैं, द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस और डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये किसके साथ डील कर रही होती है, फंक्शंस के साथ, ऑफ पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन के साथ, फंक्शंस ऑफ different parts of living organisms। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स के जो फंक्शन होते हैं उसके साथ जो ब्रांच डील कर रही है उसे हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये नहीं कि आप लोग ये समझ लें कि सिर्फ एनिमल्स हैं, नहीं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। वो चीज़ें जो सांस लेती हैं, जिनका साइज इंक्रीज होता है, जिनके अंदर यानी कि ग्रोथ का प्रोसेस होता है, उसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जिसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सांस लेने की ज़रूरत होती है, उसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है जीनेटिक्स। जीनेटिक्स किसे कहते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स एंड इनहेरिटेंस। किसके साथ डील कर रही है, स्टडी ऑफ जीन्स एंड इनहेरिटेंस। अब ये जीन्स क्या होते हैं, जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट होता है जीनेटिक्स का। जीन्स डीएनए का पार्ट होते हैं, डीएनए का हिस्सा होते हैं जीन्स। जीन का क्या काम होता है कि जो खसूसियात वालदैन के अंदर मौजूद हैं उन खसूसियात को वालदैन से बच्चों के अंदर मुंतकिल करना, ये कौन कर रहे होते हैं, ये जीन्स कर रहे होते हैं। अब उसके बाद है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। क्या करता है, ये ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। जनरेशन क्या होती है, नस्ल को कहते हैं कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर जो खसूसियात मुंतकिल होती हैं उसे हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। इस तरह जीन्स और इनहेरिटेंस की स्टडी को क्या कहेंगे, बायो के अंदर जीनेटिक्स कहेंगे। जीनेटिक्स के बाद स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ये कौन सी ब्रांच है, ये ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर स्टडी किया जाता है एम्ब्रियो को। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। इसको स्टडी किया जाएगा, इसके अंदर स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर डिवेलपमेंट के प्रोसेस को स्टडी किया जाएगा। क्या किया जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को जिस ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है बायो की, वो ब्रांच उसे हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। अब हम लोग देख लेते हैं एम्ब्रियो किसे कहते हैं। एम्ब्रियो क्या होता है, जो अर्ली स्टेज होती है यानी कि बर्थ से पहले की स्टेज होती है जो डेवलपमेंट की लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसे हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो। डेवलपमेंट की पहली स्टेज को क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। बर्थ से पहले, जब बच्चा पैदा होने से पहले की जो उसकी स्टेज होगी, उस स्टेज को, उस हालत को हम लोग क्या कहेंगे, एम्ब्रियो। किसे कहेंगे, अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिफोर बर्थ। जो बर्थ से पहले की स्टेज होगी उसे हम लोग कहेंगे एम्ब्रियो। तो इस तरह इस ब्रांच के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर जो डेवलपमेंट की जो भी स्टेजेस होती हैं उसकी स्टडी को हम लोग कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी किसे कहते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द नेमिंग,
नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन of living organisms into group and subgroups। ग्रुप और सब ग्रुप के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाता है और उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो नाम दिए जाते हैं, तो उस चीज़ की स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे? टेक्सानोमी। टेक्सानोमी बायो की वो ब्रांच है जिसके अंदर डील किया जाता है नेमिंग को, के ऑर्गेनिजम्स को नाम दिए जाएंगे और उन ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाएगा, यानी कि उनके ग्रुप बना दिए जाएंगे। उन ग्रुप से फिर मज़ीद उनके सब ग्रुप बना दिए जाएंगे। अब ये ग्रुप और सब ग्रुप का कंसेप्ट मैं आपको दूं कि कैसे। फ़र्ज़ करें कि ये एक है प्लांट, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसके ये एक ग्रुप है, तो इसका सब ग्रुप किस तरह आएगा कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जो फ्लावर सिर्फ देते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं एंड फ्रूट भी प्रोड्यूस करते हैं, यानी उनके अंदर सीड्स भी बनते हैं। सीड्स होंगे तो सीड से फ्रूट बनेगा। ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर प्रोड्यूस करें और उनके अंदर फ्रूट भी बने, यानी उनके अंदर सीड्स भी बने, तो उस प्लांट का एक ग्रुप हुआ। और दूसरा प्लांट्स ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर सिर्फ फ्लावर पैदा होते हैं, तो ये एक सेपरेट ग्रुप हुआ। तो इस तरह ये एक ग्रुप है, तो इस ग्रुप को दो सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया। इस तरह फिर इनको अपना एक नेम दिया गया, एक स्पेसिफिक, साइंस के अंदर इन्हें एक नाम दिया जाता है। बायो के अंदर साइंसदानों ने इन्हें एक स्पेसिफिक ख़ास तरह का नाम दिया, तो उसकी स्टडी को, इनकी नेमिंग और क्लासिफिकेशन की स्टडी को बायो की ब्रांच टेक्सानोमी के अंदर डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं पैलेंटोलॉजी को। पैलेंटोलॉजी को किस तरह डिफाइन करेंगे? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोसल्स। फोसल्स की स्टडी के साथ जो डील करती है बायो की ब्रांच, जिसे कहते हैं पैलेंटोलॉजी। अब देखते हैं कि फोसल्स क्या होते हैं। फोसल्स आर द रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेट आर एक्सटिंक्ट। क्या कहेंगे? रिमेन्स ऑफ लिविंग organisms that are extinct। एक्सटिंक्ट किसे कहते हैं? जो मर चुके हैं। रिमेन्स कहते हैं बाकियात को, बकिया हिस्से जो होते हैं उसे हम लोग रिमेन्स कहेंगे। और एक्सटिंक्ट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, ख़त्म या नापैद हो जाना, नापैद होना, ठीक है, उसे कहेंगे हम लोग एक्सटिंक्ट। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसी जानदार चीज़ें जिन्हें मरे हुए, ख़त्म हुए कई हज़ार साल गुजर चुके हैं, उनके जो बकिया हिस्से होंगे, जो उनके बाकियात मिलेंगे या उनके कोई निशान मिलेंगे ना, या उनके कोई बॉडी का पार्ट मिलेगा, उन बॉडी के पार्ट्स को हम लोग कहेंगे फॉसल्स। तो बायो की वो ब्रांच जिसके अंदर इन फॉसल्स को स्टडी किया जाता है उसे कहते हैं पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल, हम लोग एनवायरमेंट किसे कहते हैं? माहौल को। बायोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने माहौल के साथ ताल्लुक होगा, रिलेशनशिप होगा, उसकी स्टडी को कहेंगे एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो इसे किस तरह डिफाइन करेंगे? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन between the organism and their environment। interactions between the living organisms and their अपने environment के साथ। जो उनका के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने माहौल के साथ जो ताल्लुक़ होगा, इंटरेक्शन होगा,
इंटरेक्शन कहते हैं ताल्लुक को। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने माहौल के साथ जो ताल्लुक होगा, जो इंटरेक्शन होगा, उसकी स्टडी को कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अब वो ताल्लुक किस तरह का होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म टोटली डिपेंड कर रहा होता है अपने माहौल के ऊपर। उसे ज़िंदा रहने के लिए माहौल के साथ ताल्लुक रखने की ज़रूरत होती है। वो माहौल में मौजूद, जैसे कि हम लोग अब एनिमल और प्लांट्स को देख लें, तो एनिमल जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमें प्लांट दे रहे होते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी खुराक तैयार करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रही होती है, एनिमल से मिल रही होती है। एनिमल ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, यानी कि सांस लेने के लिए अपने जिस्म के अंदर हवा के साथ लेकर जाते हैं, और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर प्लांट्स यूज़ करते हैं अपनी खुराक बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए, ताकि वो ज़िंदा रह सके। इस तरह के इंटरेक्शंस को कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी किसे कहते हैं? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज। इसे में क्या करेंगे, सोशल बिहेवियर को चेक करेंगे। सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, एनिमल के सोशल बिहेवियर को चेक करेंगे विद सोसाइटीज़। सोसाइटीज़ किसे कहते हैं? माशरे को। तो एनिमल्स जो सोसाइटीज़ बनाकर रहते हैं, जो एक माशरा बनाकर रहते हैं, उस माशरे के अंदर उनका आपस में क्या बिहेवियर है, बिहेवियर किसे कहते हैं? रवैये को, कि एनिमल्स का अपने माशरे के साथ क्या ताल्लुक़ है, उसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं सोशल बायोलॉजी। नेक्स्ट है बायो की ब्रांच पैरासिटोलॉजी। इसके अंदर क्या किया जाएगा कि पैरासाइट्स की स्टडी की जाएगी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासिटोलॉजी। अब ये पैरासाइट्स किसे कहते हैं? पैरासाइट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं, वहाँ से खुराक हासिल करते हैं, शेल्टर हासिल करते हैं। क्या करते हैं? शेल्टर हासिल करते हैं, खुराक हासिल करते हैं। बदले में या तो उनको नुकसान पहुंचाते हैं, या कोई ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो फ़ायदा पहुंचाते हैं। कैसे होते हैं? वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं, वहाँ से क्या हासिल करते हैं? फूड हासिल करते हैं। फूड किसे कहते हैं? खुराक हासिल करते हैं। शेल्टर हासिल करते हैं। शेल्टर किसे कहते हैं? मस्कन को कहते हैं। जो रहने की जगह होती है उसे कहते हैं शेल्टर। जैसे कि हमारा शेल्टर हमारा घर है, तो इस तरह उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का शेल्टर होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वो रह रहे होते हैं। वहाँ से खुराक भी उनसे ले रहे होते हैं, उनसे रहने के लिए जगह भी ले रहे होते हैं। और जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये रहते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग होस्ट। क्या कहेंगे? होस्ट कहेंगे। बदले में अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो पैरासाइट्स हैं, बदले में उनको क्या देंगे? हार्मफुल होंगे, उनके लिए नुकसान पहुंचाएंगे उन्हें। कुछ ऐसे होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं, जो फ़ायदा पहुंचाते हैं, लेकिन अक्सर केसेस के अंदर ये नुकसानदा होते हैं। हम लोग इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हमारे घर में आ जाते हैं गेस्ट आ जाते हैं, मेहमान आ जाते हैं। तो वह मेहमान आते हैं, हमारे घर में रहते हैं, वो हमसे खुराक भी खाते हैं, यानी हम उन्हें खाना भी देते हैं, हम उन्हें रहने के लिए जगह भी देते हैं, यानी उन्हें शेल्टर भी देते हैं। तो बदले में क्या करते हैं? वो चले जाते हैं हमें बगैर कुछ दिए, बगैर कोई गिफ्ट दिए, कुछ दिए। तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हुए ना, क्योंकि आजकल की महंगाई में हम लोग उनके लिए इतना खर्चा करते हैं, उनके लिए खुराक का इंतज़ाम करते हैं, उनको खाने के लिए हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मंगवाते हैं, फ्रूट मंगवाते हैं, चावल बनाते हैं, गोश्त बनाते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की उन्हें खाने के लिए देते हैं। तो बदले में वो बस चले जाते हैं। वो हमें क्या देंगे? हमें नुकसान पहुँचा के गए, हमें तो उनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो हमें गिफ्ट देकर जाते हैं, यानी कि वो हमें फ़ायदा देकर जाते हैं, तो वो हमारे लिए फ़ायदा हुए। इस तरह जो मेहमान का और जो मेज़बान का, मेज़बान किसे कहते हैं? होस्ट को कहते हैं। जो गेस्ट और होस्ट का जो आपस में रिलेशनशिप होता है, जो ताल्लुक़ होता है, उसको कहेंगे हम लोग। ये ताल्लुक़ किस किस्म का होता है? ये पैरासाइट्स के किस्म का ताल्लुक़ होता है। तो इनकी स्टडी को क्या कहेंगे हम लोग? पैरासिटोलॉजी।
नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की बायोटेक्नोलॉजी। इसका नेम शो कर रहा है, बायो का मतलब होता है लाइफ यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्निक्स। इसे हम लोग इस तरह डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक द सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनसे डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस बनाए जाएं टू मेक substances for the वेलफेयर किसे कहते हैं, फलाह बहूद यानी इंसान के फ़ायदे के लिए, ऑफ मैनकाइंड किसे कहते हैं, इंसानों को। तो ऐसी चीज़ें बनाई जाएं लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके जो इंसानों के फ़ायदे के लिए होते हैं, तो उस ब्रांच को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब किस किस्म की चीज़ें बनती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके ऐसी टेक्निक यूज़ की जाती है, फिर उनसे ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो इंसानियत के फ़ायदे के लिए होती हैं। जैसा कि फ़र्ज़ करें कि मेडिसिन बनाई जाती हैं प्लांट्स को यूज़ करके, तो प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जिससे मेडिसिन बनाई जाती हैं, तो मेडिसिन हमारे फ़ायदे के लिए होती हैं। मेडिसिन किसे कहते हैं, दवाई को कहते हैं। तो जो प्लांट्स की हेल्प से मेडिसिन बनाई जाती हैं तो वो किसके अंदर बनेंगी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो की ब्रांच के अंदर, या यानी कि योगर्ट बनाई जाती है। योगर्ट किसे कहते हैं, दही को कहते हैं। तो इसे किसकी हेल्प से किया जाता है, इसे बैक्टीरिया की हेल्प से। बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो बैक्टीरिया की हेल्प से जो योगर्ट बनाई जा रही है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। योगर्ट को हम लोग खाते हैं, डिफरेंट काम के लिए हमारे यूज़ होती है, डिफरेंट चीज़ें बनाने में यूज़ होती है। तो इसकी स्टडी को क्या कहेंगे, ऐसे सब्सटेंस बनाना जो इंसानियत की वेलफेयर के लिए यानी फ़ायदे के लिए हो, उसकी स्टडी को हम लोग कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी। ये बायो की वो ब्रांच है। नेक्स्ट बायो की ब्रांच है इम्यूनोलॉजी। अब ये कौन सी ब्रांच है, इसे हम लोग इस तरह स्टडी करेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of immune system of animal which defend the body against the invading microbes। क्या होता है, किसकी स्टडी होता है, इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स। अब यहाँ पर इम्यून सिस्टम किसका है, एनिमल्स के इम्यून सिस्टम की स्टडी करेंगे जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है, किन से, इन्वेडिंग माइक्रोब से। माइक्रोब्स कौन से होते हैं, जो जर्म्स वगैरह जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, बाहर से जो जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर होंगे, तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसे कहते हैं इम्यून सिस्टम। वो उन जर्म्स को वहीं पर ख़त्म कर देगा, उन्हें मार देगा, ताकि ये जर्म्स वगैरह हमारी बॉडी के अंदर ना एंटर हों और डिफरेंट डिजीज़ जैसे कि बीमारियां पैदा करने का सबब ना बने। जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पर सिंपल एग्जांपल से समझाती चलूँ, जैसे ऑफिस वगैरह के बाहर आप लोगों ने देखा होगा कि गार्ड बैठे होते हैं, ठीक है, ऑफिस के बाहर भी होते हैं, कुछ घरों के बाहर भी होते हैं। जो अमीर लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं कि घरों के बाहर गार्ड रखते हैं। तो वो गार्ड क्या होते हैं, वो गार्ड एक किस्म के घरों के लिए इम्यून सिस्टम के तौर पर काम कर रहे होते हैं। जो भी बाहर से जर्म्स आते हैं, जर्म्स क्या, जैसा कि चोर वगैरह आते हैं, जो भी बाहर से चोर आते हैं घर के अंदर एंटर होंगे, तो ये गार्ड क्या करेंगे, उनके साथ झगड़ा करेंगे, उन्हें मारने की कोशिश करेंगे और उन्हें घर में एंटर नहीं होने देंगे। तो इस तरह जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं वो गार्ड, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज। इस तरह जो भी जर्म्स वगैरह, जर्म्स क्या, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह या कोई वायरस वगैरह या कोई और तरह के जर्म्स जैसे हमारी बॉडी के अंदर एंटर होंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद गार्ड्स, जिसे हम लोग एंटीबॉडीज़ कहते हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे, हमारी बॉडी को बचाएंगे उन बैक्टीरिया और वायरस के अटैक से। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग कहेंगे
इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम एनिमल के अंदर मौजूद होता है, तो इस इम्यून सिस्टम की स्टडी को कहेंगे इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है एंटीमोलॉजी। ये क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। बायो की ऐसी ब्रांच जो इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंटीमोलॉजी। इंसेक्ट्स किसे कहते हैं? हशरात की स्टडी को। हशरात की स्टडी को हम लोग किस में डिस्कस करेंगे? एंटीमोलॉजी। अब ये हशरात क्या होते हैं? जैसा कि आंट्स वगैरह, चुंटियाँ, लेडी बर्ड्स वगैरह, डिफरेंट तरह के जो हशरात होते हैं उनको हम लोग एंटीमोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे, बायो की ब्रांच। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी किसे कहते हैं? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसे कहते हैं इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। बायो की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर ड्रग्स को स्टडी किया जाता है और उनके इफेक्ट को चेक किया जाता है जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर हो रहा होता है, उससे हम लोग फार्माकोलॉजी। अब ये ड्रग्स क्या होते हैं? ड्रग्स जैसा कि हम लोग मेडिसिन लेते हैं और हमारी बॉडी के अंदर किसी किस्म की डिजीज़ वगैरह हो जाती है, तो उससे बचने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं। उन मेडिसिन का कैसा इफ़ेक्ट हो रहा होता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, उसकी स्टडी को कहते हैं फार्माकोलॉजी। इस तरह ये जो फार्मेसीज़ वगैरह लगी होती हैं, मेडिकल स्टोर लगे होते हैं, तो फार्माकोलॉजी के अंदर इन सब को डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट बायो की ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या कि इसका नेम शो कर रहा है। मॉलिक्यूलर का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स एंड बायोलॉजी किसे कहते हैं? लाइफ की स्टडी को। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। किनको स्टडी किया जाता है इसके अंदर? मॉलिक्यूल्स को। वो मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जैसा कि वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। इन सब मॉलिक्यूल्स को जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हैं, इनकी स्टडी को किया जाएगा बायो की ब्रांच मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। इसका दूसरा नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बायो केमिस्ट्री। इसे दूसरा नाम क्या है इसका? बायो केमिस्ट्री। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को बायो केमिस्ट्री भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज अक्सर पेपरों में पूछा जाता है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को क्या कहते हैं। तो ये जो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं पेपर के लिहाज से। तो अक्सर पेपर में 5 से 6 ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी को पूछा जाता है, ये सवाल मस्ट आता है। तो आप लोग इस तरह वीडियो को बार बार देखें ताकि ये ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी का कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो सके और आप लोगों को ये अच्छे से तैयार हो जाएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।